प्रदेश में सरकार में वापस लाना चाहते थे बीजेपी को, लेकिन ये दोनों फेल हो गए। तो अब ये रघुवर दास की वापसी यहाँ हो सकती है। लेकिन एक बात जो शायद आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस बात की भी चर्चा है वहां की मीडिया में, खासकर कि उन्हें शायद भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, इस बात की भी चर्चा हो रही है। अगर जो खासकर जमशेदपुर की मीडिया की बात कर सके, अगर हम करें, क्योंकि देखिए इसको लेकर एक समय ये बात थी, देवेंद्र फडणवीस के नाम की भी काफी चर्चा हो रही थी, मगर देवेंद्र फडणवीस अब वहां के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में ये पद रघुवर दास जी को दिया जा सकता है, इसलिए कि वो एक तो अनुभवी है, हार्डकोर नेता है बीजेपी के, और बीजेपी की नीतियों की बहुत अच्छी समझ है उनको, और इसलिए उम्मीद ये है कि उनकी भूमिका कुछ बड़ी होने वाली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके पहले वो राष्ट्रीय कमेटी में थे, राष्ट्रीय समिति में वो रह चुके हैं, कार्य समिति में, तो अब उनकी भूमिका निश्चित रूप से बड़ी हो। तो बिहार में आपका कहना है कि आरिफ मोहम्मद खान का आना शायद एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश है? नहीं, देखिए बिल्कुल गंगेश जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि बिहार में जिस तरीके की सियासत चल रही है और जिस तरीके से बयानबाजी तेज हुई, और आज भी तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी पटना में, और बैठक से जब तेजस्वी यादव निकले तो उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पे जो है वो हराना हमारा लक्ष्य है बीजेपी को और जेडीयू को। और एक जो चर्चा का बाजार गर्म था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप भी राजधानी पटना में थे और हम लोग उस पर चर्चा भी करते थे कि भाई बिहार में फिर से क्या सत्ता पलटने का खेल हो सकता है, तो उस पर पूर्ण विराम लग गया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक तरफ आरजेडी में विधायकों की बैठक बुलाई और वहीं दूसरी तरफ जो है वो एनडीए के तमाम नेता जो है वो बीजेपी कार्यालय में जमा हुए। इसमें जेडीयू के भी प्रदेश अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं संजय गांधी, वो भी वहां मौजूद थे। तो ये अब क्लियर हो गया है बिहार में कि बिहार में नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से एनडीए इंटेक्ट है। और आज देखिए जो सबसे बड़ी खबर है बिहार के लिए कि 100 करोड़ रुपया आज पटना यूनिवर्सिटी को जो है वो दिया गया। और मुझे याद है कि जब नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे पटना, तो उन्होंने नीतीश कुमार को कहा था कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांग रहे हैं, लेकिन हम उससे बढ़ करके कुछ देंगे। तो देखिए ये नया भारत है और ये नए भारत की नई बीजेपी है। तो ये बीजेपी समझती है इस बात को कि किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर तक जो है वो किस तरीके से अपने सरकार का गठन करना, अपनी सरकार को बनाना। और मुझे लग रहा है कि जो भी आप चर्चा कर रहे थे रघुवर दास के विषय में भी, आपको याद होगा गंगेश जी एक चीज कि अभी कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस, आज भी पटना में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है अमित शाह जी के बयान को लेकर के। और मुझे लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि रघुवर दास जी को हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, इसमें हो सकता है कि बीजेपी उनको बनाए और ये बताने की कोशिश करे कि देखिए समाज का जो एक पिछड़ा तबका है जिसको लेकर के लगातार देश भर में राजनीति कर रही है कांग्रेस, तो उसी पिछड़े तबके को ला करके सामने बीजेपी करेगी और हो सकता है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। रही बात बिहार की, तो देखिए बिहार में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तीर से कई निशाना। जी गंगेश कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, आप बताएं। ये देखिए एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश कर रही है। देखिए एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की जो सियासत चल रही थी उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और आपको पता है गंगेश जी कि आरिफ मोहम्मद खान जो है वो हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, वो जो बोलते हैं उनके बोलने का मतलब होता है। और यही वजह है कि केरला में भले ही बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हो, लेकिन अगर आप 2019 की तुलना में देखेंगे 2024 का, तो वोट परसेंटेज केरला में भी बीजेपी का बढ़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चूंकि गवर्नर है तो वो, लेकिन जो भी गवर्नर, वही बोलना चाह रहा था आपको राजीव कि गवर्नर के पोस्ट को वोट से नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि ये उनका आना एक सुखद माहौल जरूर देगा वहां बिहार में। तो हम बात कर रहे हैं और पेशियार से कहेंगे कि हमारे साथ मदन आ चुके हैं वहां पर, तो मदन को जोड़ें ताकि बिहार झारखंड की राजनीति को भी हम समझें। मदन वहां पहुंच चुके हैं, मदन से बातचीत करेंगे। और अभी कुछ दिनों पहले भी रघुवर दास रांची आए हुए थे और इस बात की पूरी संभावना है कि वो अब बिल्कुल सक्रिय राजनीति में आएंगे। और कुछ और विजुअल्स आ रहे हैं हमारे पास, शायद
अगर हम देख पाए उसको, हम पीसीआर से कहेंगे कि कुछ विजुअल्स आ रहे हैं अपने पास जमशेदपुर से, अगर वो पॉसिबल हो तो वहां से बातचीत करें और वो विजुअल्स प्ले करें। वहां जो जमशेदपुर से कुछ तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास, तो वो उसे प्ले करें। पीसीआर अपनी कोशिश करता रहेगा। फिलहाल हम लोग जो बातचीत कर रहे थे वो ये था कि अभी इस वक्त रघुवर दास अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा संकेत जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अम्बेडकर के नाम को लेकर और एक सियासत चल रही है जो अभी आप बता रहे थे, उसमें एक बात आ जाएगी सामने कि हाँ साहब, हमने किसी पिछड़े को या इस तरह से हम एक ओबीसी एक अध्यक्ष आपको दे रहे हैं। तो उस पूरी मुहिम को एक झटका लग सकता है। दूसरा फैक्टर ये है कि यहाँ झारखंड की जो राजनीति है, झारखंड की राजनीति पर भी काफी असर पड़ेगा इसका। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि झारखंड की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा, ये सब कोई देखना चाहेंगे। और सबको बल्कि इंतजार रहेगा कल तक का या एक दो दिन में बहुत स्पष्ट हो जाना है यहाँ भी कि क्या कुछ होना है। रघुवर दास हालांकि जब वो उड़ीसा में थे, राजनीति में राज्यपाल थे, तब भी वो सक्रिय राजनीति से जुड़े रहे। वो दिल्ली भी जाते रहे, रांची से जुड़े रहे, झारखंड से जुड़े रहे, और उनकी बहू जो पूर्णिमा दास हैं वो यहाँ पर एमएलए भी बनी, और इस समय बनी जबकि माहौल ओवरऑल जो था वो बीजेपी के खिलाफ था। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार के बारे में आप कुछ चर्चा करें, और इस बीच हम ये कहेंगे कि अगर मदन करेक्ट हो पा रहे हैं हमसे तो इस चर्चा को थोड़ी और दूर ले जा सकते हैं। फिलहाल हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि 5 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार आ रहे हैं राज्यपाल बनकर। डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। राज्य के मौजूदा राज्यपाल ने पद से इस्तीफा दिया है। विजय कुमार सिंह को मिजोरम का गवर्नर बनाया गया है, और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत अहम खबर देर रात को आई है, और इसके कई मायने हैं, राजनीतिक मायने हैं। हालांकि राजनीति से अलग रख कर राज्यपाल के पद को रखा जाता है, लेकिन इस वक्त ये जो बदलाव है ये बहुत कुछ कहता है। बिहार में अभी चुनाव में बहुत समय है राजीव, कितना इम्पैक्ट होगा और इस तरह से क्या कुछ आप देखते हैं राजभवन की जो भूमिका है। हालांकि सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका हम उम्मीद नहीं कर सकते उसकी, लेकिन उनके होने से क्या कुछ असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पे। मुझे एक बड़ी खबर जो जानकारी अल्पसंख्यक जो है वो बिहार का राज्यपाल बन रहा है। 26 साल पहले जो है वो किदवई साहब यहाँ पर राज्यपाल हुआ करते थे जब केंद्र में कांग्रेस की शासन हुआ करती थी। तो देखिए निश्चित तौर पर ये एक तीर से, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, लेकिन ये जो खबरें अभी आ रही मैं देख रहा था ग्रुप में देख रहा था उसमें कि नीतीश कुमार ये चाह रहे थे केंद्र सरकार से कि किसी अल्पसंख्यक को, क्योंकि जो विश्वनाथ अर्लेकर जी थे उनके विषय में कहा जाता था कि ये कट्टर संघी व्यक्ति हैं, और उन्होंने कई बार इस तरीके का बयान भी दिया, पॉलिटिकली भी इन्होंने इंटरफेरेंस किया था बिहार में। तो इस बात से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं से नाराज चल रहे थे, और वो चाह रहे थे कि किसी अल्पसंख्यक को जो है वो बिहार में गवर्नर की भूमिका में जो है वो लाया जाए, या फिर गवर्नर के पद पर जो है बिठाया जाए। और मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने उन्हीं के आशा के अनुरूप जो है वो आज यहाँ पर केरल के गवर्नर
आरिफ मोहम्मद खान को यहाँ भेजा है। और देखिए निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि जो इसका इम्पैक्ट क्या है, मेन ये चीज समझने की जो आवश्यकता है वो यही है कि देखिए बिहार में अब कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार या फिर एनडीए को यह लग रहा है कि अगर आपको, चूंकि आप देखे होंगे कि जब भी नीतीश कुमार या फिर जो एनडीए के बड़े नेता बयान देते हैं तो वो कहते हैं कि 243 में से 225 सीट उनको जीतना जरूरी है। और आपको याद होगा कि 2010 में जब चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, दूसरी बार मतलब नीतीश कुमार फुल मेजोरिटी में जब आए थे या फिर ओवर मेजोरिटी में जब वो आए थे तो उनके उसमें मात्र आरजेडी के पास 20 सीटें बची थी। तो इस बार फिर से उसी इतिहास को कहीं ना कहीं से दोहराना चाहती है एनडीए। और उसमें जब तक अल्पसंख्यकों का मत वोट नहीं मिलेगा तब तक जेडीयू या फिर एनडीए उसको फिर से अचीव नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि फूक फूक करके कदम उठाया जा रहा है। और आज देखिए दो बड़ी खबर है बिहार के लिए। एक तो अभी जो खबर आई है कि केरल के राज्यपाल आरिफ साहब को यहाँ पटना भेजा गया है बिहार का राज्यपाल बना करके, और दूसरा कि 100 करोड़ रुपए जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए दिए गए हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि छात्रों का भी प्रदर्शन जो है वो काफी चरम पे है। यूनिवर्सिटी को लेकर के भी छात्र जो है वो काफी आक्रोशित रहते हैं। ये कहा जाता है अक्सर कि बिहार में शिक्षा की अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार के बच्चों को नहीं मिल पाती है। तो ये एक बड़ी खबर है कि 100 करोड़ रुपए उसके लिए भी दिए गए हैं और आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। देखिए बिहार आरिफ मोहम्मद खान को जहां तक मैंने उनको देखा है या फिर पढ़ा है या फिर सुना है कि वो जो भी बात करते हैं वो काफी नपा मतलब इंटेलेक्चुअलिज्म उनके भीतर जो है वो झलकता है। तो निश्चित तौर पर बिहार में उसका लाभ जो है वो बिहार सरकार को भी मिलेगा। और नीतीश कुमार तो आप जानते हैं कि इस तरीके के व्यक्ति हैं कि वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी गवर्नर से उनका व्यक्तिगत टकराव हो। और मुझे लग रहा है कि जो आर्लेकर साहब थे उनके साथ वो मंच भी शेयर करने में सार्वजनिक तौर पर वो बचते थे। तो ऐसी स्थिति में अब आरिफ मोहम्मद खान आया है तो निश्चित तौर पर सीएम हाउस और गवर्नर हाउस की जब दोस्ती बढ़ेगी आपस में, दोनों अगल बगल में है, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ न सिर्फ बिहार को मिलेगा बल्कि आने वाले दिनों में जो 2025 में चुनाव है उस पर भी आप देख सकते हैं कि इसका कुछ न कुछ असर आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए हम रोकना चाहेंगे जिस तरह से झारखंड के चुनाव के परिणाम आए थे उसी समय से ये चर्चा शुरू हो चुकी थी कि क्या रघुवर दास की वापसी हो सकती है। लेकिन अब एक तरह से इसे कंफर्म माना जाए जब इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार। जी नमस्कार सर।